हेलो फ्रेंड्स, ये फिजिक्स का पार्ट 2 होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके पहले पार्ट 1 यानी कि फिजिक्स का वीडियो अपलोड किया गया है, उस वीडियो को भी आप ज़रूर देखिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसमें हम लोग 33 तक क्वेश्चन किए थे। ठीक है, इसमें हमारा 34 से क्वेश्चन स्टार्ट होगा। चलिए तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपका कह रहा है कि कितना तापमान होने पर पाठ्यांक जो होता है सेल्सियस फ़ारेनहाइट कि तापमान क्या होता है, एक समान होता है। तो क्या आंसर होगा राइट, -40 डिग्री पर। ठीक है, यानी -40 डिग्री पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का मान एक समान होता है। ठीक है, आपको बता दें क्वेश्चन, ये आपको सूत्र याद करना होगा। जैसे होता है आपका C/5 बराबर आपका F-, ठीक है, 32/9 बराबर K-, ठीक है, 273/5 होता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है आपको यहाँ पे, यानी इसमें ये होता है कि इसमें इस मान का ये बराबर कर सकते हैं या ये मान इसके समान कर सकते हैं। ठीक है, या आपका ये जो मान होता है ये इसके मान के बराबर, यानी दोनों बराबर करके बराबर है तो बना सकते हैं। ठीक है, क्या किया जाता है इसमें, यानी सी का मान देगा तो आपका एफ का मान पूछेगा, या सी का मान देकर के का भी मान पूछ सकता है, तो इसके बराबर इसको करके बना लेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन बना कर आपको दिखाते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन आपको दिया गया है, जैसे मान लेते हैं क्वेश्चन आपका यहाँ पर कह रहा है आपका, ठीक है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपको ये कह रहा है 35 नंबर कि सेल्सियस पैमाने का 0 डिग्री फ़ारेनहाइट का स्केल कितने डिग्री के बराबर होंगे। ठीक है, यानी सेल्सियस का जो 0 डिग्री मान है वो फ़ारेनहाइट के कितने के मान के बराबर होंगे। तो इसको क्या कीजिएगा आप, यानी सोल्यूशन जब कीजिएगा तो बताइए C/, क्या सूत्र होता है, यानी कि C/ आपका होता है यहाँ पे 5। ठीक है, और आपका F- क्या होता है 32 होता है। ठीक है, बट्टा 9 होता है। अब यहाँ पर क्या होगा आपका, सी का मान रखिएगा 0/5 हो जाएगा ये। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा आपका, यानी F- क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा। ठीक है, बट्टा 9। अब यहाँ से भाग कीजिएगा 0 हो जाएगा, फिर इसमें गुणा कीजिएगा 0 हो जाएगा, तो F बराबर क्या आ जाएगा आपका, यानी कि 32 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यही तो आपका क्वेश्चन पूछा गया था, यानी F बराबर हमारे यहाँ पर क्या आ गया 32 आ गया। यानी जब C का मान 0 डिग्री सेल्सियस रखे तो F बराबर 32। इस तरह बहुत सारे क्वेश्चन को आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए फ़ारेनहाइट का मान दिया है और सेल्सियस का मान पूछा है, यानी F का मान यहाँ रख लेंगे और C का मान ज्ञात कर लेंगे। तो इस तरह आप क्वेश्चन बनाकर कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका हो गया 36 नंबर। ये मानव शरीर का तापमान 98.6 फ़ारेनहाइट है, तो सेल्सियस स्केल पर यह कितना होगा। ठीक है, तो क्या होगा 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसको आप याद भी कर सकते हैं क्योंकि बार बार परीक्षा में आता है। होता क्या है, ये मनुष्य का फ़ारेनहाइट में ये टेम्परेचर है और सेल्सियस में ये है, और केल्विन में आपका होता है 200 यानी 310 होता है। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर हमारा क्वेश्चन कि अतुल लघु समय अंतरालों को सही सही मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा, परमाणु घड़ी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री सेल्सियस है, तो उसका तापक्रम फ़ारेनहाइट में क्या होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी आप क्या कर सकते हैं, आसानी से बना सकते हैं। देखिए इसको और बना देते हैं कि आपको पूरा पूरा ये समझ में आ जाए। यानी सी का मान दिया है तो सी का मान यहाँ पर हम रख देते हैं 60, यानी कि 5 होता है तो 5 लिख दिए। अब देखिए क्या दिया है, एफ का मान पूछ रहा है, तो एफ यहाँ यानी क्या होता है, एफ माइनस क्या होता है यहाँ पर 32 होता है, अब बट्टा 9 होता है। ठीक है, तो ये 12×5 क्या हो जाएगा आपका, ये 12×5 आपका 60 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर 12 आ जाएगा। फिर यहाँ पर जब गुणा करेंगे तब 12×9 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो यहाँ एफ बराबर आपका हो जाएगा 108 प्लस क्या हो जाएगा 32, ये प्लस में हो जाएगा तो मान क्या हो गया आपका 140 आ गया। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है 140। ठीक है, एफ का मान, यानी कि जब एक मनुष्य का टेम्परेचर 60 होगा सेल्सियस में, तो फ़ारेनहाइट में क्या होगा उसका 140। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 39 नंबर। ठीक है,
39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पानी के घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह भी। तो 40 यानी क्या होगा 40 यानी 4 सेल्सियस पर, 4 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। साइकिल के ट्यूब अधिकांशतः गर्मियों में क्यों फटते हैं। तो गर्मी के कारण ट्यूब क्या हो जाते हैं, फट जाते हैं। किसी झील की सतह पानी बस जमने ही वाला है, झील के अधः स्थल में जल का क्या तापमान होगा, 4 डिग्री सेल्सियस। ऊष्मा के संचरण किस विधि में पदार्थ के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं नहीं जाते हैं, तो चालन में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि द्रव तथा गैसों में ऊष्मा का हस्तांतरण किस विधि द्वारा होता है, तो संवहन द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर किस प्रकार की संचार, यहाँ क्या लिखा गया है, संचार है, ठीक है, संचार माध्यम से आती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या होगा इसका राइट आंसर, आपका विकिरण होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या राइट आंसर होगा आपका, विकिरण। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि ऊष्मा का जो होता है हस्तांतरण किस विधि में माध्यम आवश्यक नहीं है, तो क्या होगा, यानी कि विकिरण होगा, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 46 होगा। 46 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 आपका कह रहा है कि ऊष्मा संचरण का वह विधि है जिसमें माध्यम के कण गति नहीं करते हैं, वो कौन सी है, तो क्या राइट आंसर होगा, विकिरण, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है, तो क्या होगा जी, संवहन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है, तो राइट आंसर क्या होगा, औरत किरण, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि धूप से बचने के लिए छाते में रंग का संयोजन सबसे उचित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एक बार बताए भी थे इस क्वेश्चन को हम। ऊपर क्या होना चाहिए, सफ़ेद, और नीचे काला होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए, नीचे काला। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है किस विधि से ऊष्मा हस्तांतरण को न्यूनतम करने के लिए थर्मस फ्लास्क की दीवारों पर कलई की जाती है, तो आंसर क्या होगा, विकिरण, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है किसमें सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या होता है, जल में, ठीक है। शुद्ध पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ मिला देने पर उसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो क्या होता है जी, घट जाता है। राइट आंसर क्या होगा, घट जाता है। उसी प्रकार ये क्वेश्चन आता है कि अपद्रव्य को मिलाने से गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो घटता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि चावल पकाने में अधिक समय कहाँ लगता है, तो माउंट एवरेस्ट पर, ठीक है। होता क्या है, ऊंचाई पर जाने पर वायुमंडलीय दबाव क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है, जिसके कारण हमें परेशानी होता है, या वायुयान जो उड़ाते हैं या वायुयान में जाने वाली यात्रीगण को माना किया जाता है फाउंटेन का पेन मत ले जाइए, ताकि क्या होता है उसमें, यानी कि स्याही क्या हो जाता है, गिरने लगता है, ठीक है। चावल को पकाने में, ये क्वेश्चन हो गया, किस द्रव उसके क्वथनांक से पूर्व ऊष्मा वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं जी, तो वाष्पीकरण, ठीक है। आंतरिक ऊर्जा की संकल्पना ऊष्मागति की किस नियम से मिलती है, तो प्रथम नियम से। चलिए तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 57 से। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। तो यहाँ 57 आपका क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है आपका कि ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है, तो ऊर्जा संरक्षण का। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दुगुना होता है, तो क्या होगा राइट आंसर, 160 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। सेल्सियस में नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 59 नंबर कि किसी वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा किस पर निर्भर करती है, तो पिंड की द्रव्य पर, ठीक है। सेल्सियस में माप का कौन सा तापक्रम 300 के बराबर होगा, तो क्या होगा, 27 डिग्री सेल्सियस। अभी आपको बताए थे, इसमें क्या क्वेश्चन आपसे पूछा है, सी पूछा है, ठीक है। तो बताइए सी बराबर आपका क्या होता है, यहाँ पर आपका सूत्र हो जाता है सी बराबर, यहाँ पे सी बराबर हो जाता है, यानी कि आपका क्या पूछा है, की का मान दिया है, ठीक है। तो की माइनस क्या होता है, 273 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सी का मान जब ज्ञात करेंगे तो के का मान रखेंगे 300, ठीक है, और यहाँ पे 273 क्या करेंगे, घटाएंगे, तो बताइए क्या आ जाएगा, 27 डिग्री सेल्सियस आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 61 नंबर। ब्लैक बॉडी किस विकिरण को अवशोषित कर सकती है, केवल उच्च तरंगदैर्घ्य को, ठीक है।
शीत ऋतु के दिनों में हम मौसम किस प्रकार होने पर ज़्यादा ठंड महसूस करते हैं? साफ मौसम। क्या होता है, जब साफ मौसम होता है उस दिन शीत भी ज़्यादा गिरता है। और दूसरा क्या कारण है कि जब मौसम क्या हो आपको, यानी कि मौसम साफ ना हो, बादल छाया हुआ हो, तो गर्म महसूस होता है। ठीक है, ये आपको महसूस किए भी होंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि मिट्टी के घड़े में किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? तो वाष्पीकरण। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हम गर्मी के मौसमों में क्या करते हैं, यानी कि इसको रखा जाता है, यानी कि किस में, यानी कि आपको मिट्टी के घरों में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि प्रस्रव्य तरंगों का सबसे पहले सीटी बजाकर किसने उत्पन्न किया था? तो गाल्टन। ठीक है, ध्वनि तत्व पिच जो होता है किस पर निर्भर करता है जी? तो आवृत्ति पर। ठीक है, आवृत्ति कैसे ही मतलब क्या होता है, हज होता है। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह भी। विमानों के आंतरिक भागों की सफाई में किसका उपयोग किया जाता है? तो प्रस्रव्य तरंग का। ठीक है, मनुष्य की ध्वनि कंपन अनुभूति किस आवृत्ति सीमा में होती है? तो 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन क्या आता है, ये श्रव्य ध्वनि है, इसको श्रव्य से भी क्वेश्चन कर सकता है। ठीक है, और आपका अश्रव्य होता है जो 20 हर्ट्ज से क्या होता है, यानी अश्रव्य जो होता है 20 हर्ट्ज से भी कम होता है। ठीक है, और जो प्रस्रव्य जो होता है वो आपको 20,000 हर्ट्ज से क्या होता है, अधिक होता है, जो हम लोग क्या कर सकते हैं, नहीं सुन सकते, इसको कुत्ता बिल्ली सुन सकता है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि लगभग 20 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होता है? तो क्या होगा, लोहा। ठीक है, तो आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।